महक दीक्षित एंड जस्ट वेट, इंदिरा सिंह अधिकारी एंड लव गौतम, अनन्या सक्सेना, खुशी चौधरी। ओके, आई गेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके हैं। ओके, सो गाइज आप सब लोग बेसिकली आज आपकी जो है मेरे साथ आई गेस सेकेंड क्लास है, राइट। स्टार्टिंग में मेरी आपके साथ एक बार हुई थी कन्वर्सेशन क्लास के रिगार्डिंग, नॉर्मल बातचीत, ठीक है। तो आज से जो आपकी मेरे साथ क्लास स्टार्ट हो रही है डीएम के रिगार्डिंग, एंड कंप्लीटली अब डीएम स्टार्ट होगा आपका फाइनली। एंड आफ्टर दैट इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, बट छोटे छोटे दो रूल हैं मेरी तरफ से, ठीक है। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपका जो कैमरा है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए मेरी क्लास के अंदर गाइस। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। सेकंड थिंग कि अगर आप कहीं भी बिजी हो, अगर आपको लगता है कि आप ड्राइव कर रहे हो या फिर कुछ भी आपको लगता है कि सर हम ड्राइव कर रहे हैं तब भी हम क्लास ले रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। या तो आप ड्राइव करते रहो या फिर आप क्लास की रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, ठीक है। बट ड्राइव करते वक्त आप क्लास नहीं लोगे। मेरे को सिंपल एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप पे अटेंशन के साथ बैठे मेरे साथ। एंड सबसे सेकंड थिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एक नॉर्मल आपके पास नोटपैड होना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, एक नोटपैड होना बहुत जरूरी है गाइस। एंड गुड इवनिंग निधि, गुड इवनिंग। सो मैं बीच में किसी को भी अनम्यूट कर लेता हूँ, राइट। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इंदिरा सिंह अधिकारी जी, थोड़ा सा आप बैठ जाएंगे आराम से तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा चल रहे हो, ठीक है। तो आप आराम से बैठ के हम सारी चीजें समझेंगे। एंड आज थोड़ा सा ना ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी गाइस, ठीक है। कि ब्रेन स्टॉर्मिंग लाइक कि और इस डीएम के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा एक खुली छूट भी दूंगा कि आप गूगल का यूज करो, किसी भी चीज का यूज करो। तो आज एक टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ओके, तो ब्रांडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डीएम, राइट। क्योंकि हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपका डोमेन का है, वो हमारा स्टार्ट होगा आपका इसी से। ओके, सो आई गेस मैं देख लेता हूँ, आई गेस सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द गाइस प्लीज ओपन योर कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल। एजे स्वामी, निशांत साहू एंड जितने भी लोग हैं कैमरा ओपन रखिएगा। एंड एक नोटपैड अपने साथ जरूर रखिएगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल लिखने के लिए टाइम भी दूंगा, सारी चीजें करने के लिए दूंगा, ठीक है। एंड आपको बस थोड़ा सा ना सोचना है चीजों को लेके। तो आपका एक सिंपल, अब आप मेरे साथ 3 महीने 4 महीने जितना भी टाइम लगेगा इस डीएम के अंदर, वो आप मेरे साथ रहोगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको ये भी याद रखना है कि जितना क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाएगा, आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लोर भी करना है बहुत सारी चीजें। ओके, ऐसा नहीं है जो पढ़ा हमने उसके बाद बस वो रट लिया दिमाग में एंड आफ्टर दैट हम कुछ चीजें नहीं कर रहे। ओके, तो ये भी हमें याद रखना है। Okay, so just let me open my notepad first of all. Then after that हम start करते हैं। Okay, so काफी सारे लोग मुझे पहले से ही जानते हैं एंड काफी सारे लोगों के साथ मेरा डिस्कशन हो चुका है। एंड मैं एक एक करके थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में आज, ठीक है। तो जस्ट वेट गाइस 2 मिनट दे दीजिए बस, मैं इसको सेटल डाउन कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम ना रुद्रांश को अनम्यूट करते हैं। रुद्रांश आपको, आप अनम्यूट कर सकते हैं एक बारी। सो रुद्रांश आपसे बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप जो पर्टिकुलर डीएम कर रहे हो, ठीक है, आपका एक स्पेसिफिक गोल जानना चाहता हूं मैं कि आपका एग्जैक्टली exactly गोल क्या है इस डीएम के रिगार्डिंग। अभी तक सोचा है? क्योंकि मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा गोल पूछता हूँ बच्चों का कि भाई गोल क्या है आपका, आपको इससे क्या अचीव करना है एट द एंड। बस यही सोच के आपको स्टार्ट करना है मेरे साथ, ठीक है। एंड यही सारे के सारे गोल मेरे दिमाग में सेट रहेंगे कि आपको किस हिसाब से चीजें पकड़नी है, एक्वायर करनी है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो बताइए रुद्रांश बाबू कि क्या है आपका डीएम के रिगार्डिंग गोल। कि सर मेरे को ये अचीव करना है, या फिर मेरे को मेरे फादर साहब का बिजनेस है उसको उठाना है, या फिर मेरा खुद मेरे को बिजनेस करने, मेरे को जॉब करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, करना क्या है मतलब सोचा। एज ए रियलिटी केवल जॉब के लिए है। एज अ रियलिटी आपकी जॉब के लिए, ओके ठीक है, ग्रेट।
सेम क्वेश्चन रहेगा सभी के लिए। आस्था बताइए। मैंने अभी कोई मेन चीज नहीं सोची, बट लाइक फ्रीलांसिंग के लिए। ओके, आपने मेन चीज नहीं सोची, बट फ्रीलांसिंग के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आप मना नहीं करोगे, राइट? आप डेफिनेटली उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करोगे और चलाओगे, राइट? अब आता है हमारे अनन्या सक्सेना, आप बताना चाहेंगे प्लीज। अनम्यूट करने का एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, बोलिए। सर जॉब के लिए। जॉब के लिए, ओके, ठीक है। बट लास्ट ऑप्शन एक यही है कि चलो एक बार ना हम अभी के लिए हम सिर्फ जॉब हटा देते हैं। अब बताओ, डीएम क्यों चूज करा? 2 मिनट के लिए जॉब हटाते हैं। बेसिकली सर, बेसिकली गोल तो मेरा डीएम का ही है, बट जॉब के लिए नहीं, हाँ फ्रीलांसिंग के लिए। फ्रीलांसिंग के लिए, जॉब के लिए, चलो ठीक है, ग्रेट। बाकी रेस्ट ऑफ द गाइस से भी पूछ लेते हैं। कोई और बताना चाहेगा? चैट सेक्शन भी यूज कर सकते हो गाइस, काफी सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन है, इट्स नॉट पॉसिबल मैं हर किसी को अनम्यूट कर पाऊँ। तो आप चैट सेक्शन में बताओ सबको। सबके पास एक क्वेश्चन है, व्हाई यू चूज डिजिटल मार्केटिंग। फिर मैं एक छोटा सा आपका ब्रांडिंग के लिए क्लास लूंगा, जिसमें आपका लिटरली दिमाग थोड़ा सा चलना स्टार्ट होगा कि कैसे यूज होगा। फटाफट से चैट सेक्शन का एक नीचे ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से रिप्लाई दो चैट सेक्शन के अंदर कि व्हाई यू चूज डिजिटल मार्केटिंग, क्या स्पेसिफिक गोल क्या है, क्योंकि मेरा दिमाग में 3-4 लोगों के ऑलरेडी गोल सेट है। जस्ट वेट गाइस। बताया गया था चीजों के रिगार्डिंग, जस्ट वेट, लेट मी शेयर। ओके, सो सभी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कंटिन्यू कर रहा था गाइस, तो फटाफट से मेरे को एक बारी ना चैट सेक्शन के अंदर लिख दो अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो। जैसे कि मेरे साथ ज्वाइन है आयुष पटेल, लव, गौतम, शिवानी, ऋषभ। ऋषभ जी आप बैठे हैं आई गेस, ठीक है, आप बैठ के ही ले रहे हैं आई गेस। ओके, गौरव पांडे, श्रद्धा शर्मा, आस्था। फटाफट से चैट सेक्शन में एक्टिव रहो सब लोग गाइस, बहुत स्पीड से। तो मैं देखता हूं कि कितने सारे लोग एक्टिव हैं चैट सेक्शन में। खुशी, मैसेज इन चैट सेक्शन, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द गाइस जितने भी लोग एक्टिव है ना, मेक श्योर सारे के सारे लोग कैमरा ओपन रखें, ठीक है। तो आज एक छोटी सी क्लास होने वाली है आपकी, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग, राइट? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रांडिंग की क्लास का। श्रद्धा ने लिखा है गेन नॉलेज एंड फॉर जॉब, ओके ठीक है। निशांत साहू, लव गौतम फॉर स्किल्स। खुशी आपको भी मैसेज करना है चैट सेक्शन के अंदर। बाकी रेस्ट ऑफ द गाइज, देखो यार आप सब लोग एक्टिव नहीं रहोगे ना मेरे साथ चैट सेक्शन के अंदर तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो? थोड़ा सा एक रहता है ना कि भाई एक प्रॉपर क्लास चल रही है तो वो चलेगी तभी जब आपकी साइड से एक प्रॉपर एक्टिवनेस दिखेगा। ऐसा नॉर्मल रहो कि भाई हमें पर्टिकुलर क्लास के अंदर क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिल रही हैं, बिकॉज इट्स अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्लास है ब्रांडिंग की, ठीक है। तो शिवानी भी है एंड अंजलि तोमर, सो काफी सारे लोग ऑलरेडी मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं आई गेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांडिंग की, ठीक है। ब्रांडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन डीएम, राइट? डीएम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रांडिंग की क्लास की। भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई भी शॉप ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई नाम सोचते हैं, ठीक है। सब लोग हम कोई ना कोई नाम सोचते हैं, हम सोचते हैं कि भाई चलो कोई एक अच्छा सा नाम सोच लेते हैं। एंड हम नाम क्या रखते हैं सबसे बड़ा, हम नाम रख लेते हैं जैसे बाके बिहारी एंटरप्राइजेस, ठीक है, अग्रवाल एंटरप्राइजेस और आपका ओरिजिनल एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये सारे नाम हम रख लेते हैं।
बट क्या आपको लगता है कि क्या एक्चुअल में नेम पॉसिबल है इन डिजिटल वर्ल्ड? तो ब्रांडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन डीएम, जिसके अंदर हमें एक नाम सोचना होता है। ठीक है, अब ये नाम क्यों सोचना है, किस चीज के लिए काम आएगा, कहाँ पे हेल्पफुल होगा, ये पूरा जो नाम वाला पार्ट है, नाम वाला पूरा जो कहानी है, ये पर्टिकुलर नेम वाला सिस्टम जो है वो आएगा एट द एंड आपके पूरे डीएम के अंदर, जो कि काम होगा कैसे। अब सपोज करो एक नेम मैं लेता हूं, आप मुझे बताना। जैसे नेम है स्विगी, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, स्विगी इज अ यूनिक नेम। दूसरा आता है हमारा जोमैटो, इज अ यूनिक नेम। तीसरा आता है हमारा दैट इज कॉल्ड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया ऑडी, उसके बाद हमने ले लिया मर्सिडीज। ठीक है, ये कुछ ऐसे नेम हैं जिनका और बहुत बड़ा नाम बन चुका है, ऑलरेडी ब्रांड बन चुके हैं, राइट। तो अब बात आती है सारी की, चलो ठीक है, ब्रांडिंग की अगर स्विगी की बात आ रही है, जोमेटो की बात आ रही है, ऑडी की बात आ रही है, मर्सिडीज की बात आ रही है, तो सर हम क्यों सोचे ऐसे नेम? ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। अब इसीलिए जरूरी है एंड क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है कि हम ऐसे नेम कैसे सोचें। तो अगर आप किसी भी टाइप का अगर ब्रांड नेम को सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई भी ब्रांड नेम को सोच रहे हो, तो आपका सबसे पहला फैक्टर होना चाहिए दैट इज कॉल्ड नॉन डिक्शनरी वर्ड। भाई नॉन डिक्शनरी वर्ड क्या होता है? नॉन डिक्शनरी वर्ड होता है कि वो नाम चाहिए मेरे को जो डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? उसका कोई मतलब निकलना ही नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर ऐसे तो कुछ भी बना दो, हाँ भाई वही चाहिए हमें ब्रांड्स, और बनते ही ऐसे हैं ब्रांड्स। आप मुझे स्विगी का मतलब बता दीजिए, आप मुझे जोमैटो का मतलब बता दीजिए, आप मुझे ऑडी का मतलब बता दीजिए, आप मुझे मर्सिडीज का मतलब बता दीजिए। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहला फैक्टर जो मैटर करता है वो मैटर करता है नॉन डिक्शनरी वर्ड आपके ब्रांड होना चाहिए। आप ऐसे नाम यूज नहीं कर सकते, जैसे एग्जांपल के तौर पे कैमरा। ठीक है, ये एक थिंग्स की चीजें हैं, ये बेसिकली कुछ ना कुछ नाम है किसी ना किसी चीज का, तो आप उनके नाम को यूज करोगे ही नहीं। ठीक है, तो मैं एक वेबसाइट भी बताऊंगा अभी एट दी एंड, पहले हम पर पूरे कंप्लीट फैक्टर्स देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपका जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो 5 to 7 कैरेक्टर्स, लास्ट मेरे पास 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। 5 to 8 कैरेक्टर्स का लिख देता हूं मैं, 5 to 8 कैरेक्टर्स का जो ब्रांड नेम है वो होना चाहिए। ठीक है, तो 5 to 8 कैरेक्टर्स का अगर आप है तो इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टेस्ला। ठीक है, मेक श्योर गाइस सब लोग एक्टिव रहना, मैं किसी को भी बीच में से अनम्यूट करके पूछ सकता हूं कि मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। दूसरा फैक्टर आता है दैट इज कॉल्ड 5 to 8 कैरेक्टर्स का आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने बोला टेस्ला, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो टेस्ला है, टेस्ला जो वर्ड है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हुआ था बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छे अमाउंट में वो बिका था नाम। ऐसा क्यों? उसकी तो कोई ऑथोरिटी भी नहीं थी, उसकी तो कोई नाम भी नहीं था, तो इतने महंगे नाम क्यों बिक रहे हैं? कोई ऐसा रीजन है? क्योंकि ब्रांड की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अगर एक ब्रांड बनाने में आप कामयाब हो पाते हो, दैट मीन्स कि आप एक अच्छा खासा हर चीज को सेटअप कर सकते हो, आप अपने डीएम को प्रॉपर तरीके से सेटअप कर सकते हो, राइट। तो आपका ब्रांड नेम जो होना चाहिए, सबसे पहला फैक्टर उसमें होना चाहिए कि वो नॉन डिक्शनरी वर्ड होना चाहिए। मतलब कि उसमें किसी भी तरह का वर्ड नहीं आना चाहिए डिक्शनरी के रिगार्डिंग। आप ऐसे नाम को यूज नहीं कर सकते जैसे digitalmarketingcourse.com, ये नाम यूज नहीं करोगे आप, मतलब ही नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा 5 to 8 कैरेक्टर्स। तीसरा पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड, हमारे पास न्यूमेरिक वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अब भाई ये न्यूमेरिक वर्ड्स क्या है? आपने सुना है कभी वेबसाइट के अंदर अंदर 1 2 3 4.com? नहीं ना, ऑब्वियसली मतलब बात है कि भाई नहीं। तो हमारे जो वर्ड्स होने चाहिए, जो डोमेन का नाम होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह का नंबर यूज नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीजन है उसके पीछे, वो भी हमें समझना जरूरी है। क्योंकि गूगल ये कहता है कि भाई मेरी ना अभी इतनी क्षमता है कि बस मैं सेंटेंसेस को समझ सकता हूं। ठीक है, तो डोमेन नेम का मतलब ये है कि अगर मैं सेंटेंसेस को समझ सकता हूं तो मेरा नंबर से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसीलिए हम अपने ब्रांडिंग के अंदर कभी भी किसी भी
नंबर्स को यूज नहीं करते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स। अब ये क्या चीज है अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स? एग्जाम्पल के तौर पे @, हैशटैग, ठीक है, सॉरी, एग्जाम्पल के तौर पे ABCD 1 2 3, दैट इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, ABCD 1 2 3 इस टाइप से कुछ भी हो सकता है अगर आप बनाओगे, ऑब्वियसली बात है, तो दैट इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे digital123.com, तो ये नहीं हो सकता पॉसिबल, आपको इस वर्ड्स को यूज करना ही नहीं है अल्फा न्यूमेरिक के अंदर। ओके, तो अब आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, दैट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपके डोमेन, डोमेन हम बाद में बात करेंगे, ब्रांडिंग की अभी हम बात कर रहे हैं, कि आपके ब्रांड नेम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है, दैट इज कॉल्ड, आपके ब्रांड नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। अब ये स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये होते हैं आपके @, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, ये नहीं होने चाहिए गाइस। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, कि भाई स्पेशल कैरेक्टर अगर नहीं होंगे तो क्या हमारे जो ब्रांड नेम है वो अच्छा लगेगा? आपने कभी भी किसी का भी ब्रांड नेम में @ या फिर कुछ ऐसा देखा है स्पेशल कैरेक्टर? ऑब्वियस सी बात है, नो। क्यों? क्योंकि डीएम के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स को एसईओ के अंदर रैंक कराया जाए, फिर आगे किसी और चीज में हेल्प हो पाए, नहीं हो पाती। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी अपनी नींव को मजबूत करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी आप अपना ब्रांड नेम को चूज कर रहे हो तो ये 5 फैक्टर आपके पास हो गए। एंड लास्ट फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड स्लैंग वर्ड्स। अब ये स्लैंग वर्ड्स क्या होते हैं? मतलब कि आपके गाली गलौच वाले वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपके ब्रांड नेम के अंदर ये झलकना ही नहीं चाहिए कि आपके गाली गलौच वाले वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए ब्रांडिंग के अंदर। ब्रांडिंग की क्लास, एक पर्टिकुलर कोई भी ब्रांड नेम आप यूज कर रहे हो तो ठीक है, जैसे स्विगी है, जोमैटो है, ऑडी है, मर्सिडीज है, इनमें किसी भी तरह का इस टाइप का नाम यूज नहीं हो रहा है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, दैट इज कॉल्ड नॉन डिक्शनरी वर्ड। दूसरा पॉइंट आता है 5 to 8 कैरेक्टर्स का वर्ड आपका होना चाहिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे टेस्ला। तीसरा होना चाहिए आपका न्यूमेरिक वर्ड्स, जैसे नहीं होना चाहिए 1 2 3 4, ये नहीं होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ABCD 1 2 3। स्पेशल कैरेक्टर्स आपके नहीं होना चाहिए, जैसे @, हैश और डॉलर, परसेंटेज, इस टाइप के जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। और आपका स्लैंग वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए। इसी के बेसिस पर आपको अपने जो ब्रांड नेम है उनको फाइनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अगर मैंने 2 मिनट के अंदर कोई नाम सोच लिया, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरे को कहीं ना कहीं तो जाके देखना पड़ेगा ना कि वो पर्टिकुलर नेम अवेलेबल है भी या किसी और ने ले रखा है? अब सपोज करो मेरे साथ लव गौतम है जैसे, ठीक है, एंड मेरे साथ आयुष पटेल है, मेरे साथ ऋषभ विकाल है, ठीक है, ये सारे लोग हैं मेरे साथ। तो मान लो मैंने कोई ब्रांड नेम सोचा एग्जाम्पल के तौर पे, और इन तीनों लोगों ने भी कोई ना कोई ब्रांड नेम सोच लिया। सपोज करो आयुष ने सोच लिया जोमैटो, ठीक है, अभी सपोज करो कि रजिस्टर नहीं हुआ है। ओके, मैंने सोच लिया ऑडी, सपोज करो कि वो भी रजिस्टर नहीं हुआ है, अभी वो इतनी बड़ी कंपनीज नहीं बनी है, जस्ट सपोज, ये सब हमें सोचना है अभी कि ठीक है कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम जाके ये चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो अवेलेबल है भी या नहीं। ठीक है, तो हम कहां पे जाएंगे? हम जाएंगे सिंपल अपना गो डैडी के ऊपर। तो गो डैडी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम अपने ब्रांड नेम को फाइंड आउट करेंगे कि ये अवेलेबल है या नहीं। .com .in .org उसकी बाद में हम समझेंगे वो क्या चीज है। ठीक है, अभी के लिए बहुत सिंपल वे में समझते हैं कि बस हमें अपना ब्रांड नेम यहाँ चेक करना है। आयुष के दिमाग में कुछ नाम आया या फिर लब के दिमाग में कुछ नाम आया, ठीक है, कोई भी कैसा भी नाम आया, तो सिंपल आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, गो डैडी के ऊपर, और सिंपल सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। तो सपोज करो मेरे को कोई नाम सोच लेता हूं मैं, जैसे एक नाम है दैट इज कॉल्ड, मेरे एक स्टूडेंट ने सोचा था 3
कुंजिन, सपोज करो ये डाल देते हैं अभी के लिए। सर्च डोमेन, मेरे दिमाग में सपोज करो ये नाम आया, तो मेरे को चेक करना है कि ये अवेलेबल है भी या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो त्रिकुंजन.com एग्जैक्ट मैच, मतलब जो मैंने सर्च करा है उसी से रिलेटेड मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो डॉट कॉम वाली जो गाथा है वो हम बाद में समझेंगे, डॉट कॉम वाली जो चीजें हैं वो हम बाद में समझेंगे कि ये क्या चीज है, क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी के लिए बस मुझे ये देखना है कि मेरा ब्रांड नेम अवेलेबल होना चाहिए, राइट। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर है आपको, एंड आपका जो ब्रांड नेम है वो इन 5 से 6 जो फैक्टर्स हैं इनसे आपका होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं स्विगी। तो आप देखो अपने फैक्टर्स के अंदर जो स्विगी वर्ड है वो नॉन डिक्शनरी वर्ड है या नहीं है। ऑब्वियस सी बात है नॉन डिक्शनरी वर्ड। कोई भी मेरे को स्विगी जो वर्ड है वो डिक्शनरी में तो मिलता नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है जो स्विगी वर्ड है वो 5 to 8 कैरेक्टर्स के बीच में आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है आ रहा है। न्यूमेरिक वर्ड कोई भी है स्विगी के अंदर? ऑब्वियस सी बात है नहीं है कोई भी, 1 2 3 4 तो लग नहीं रहा इसके अंदर। अल्फा न्यूमेरिक वर्ड कोई दिख रहा है, मतलब ABCD 1 2 3 स्विगी के अंदर दिख रहा है? ऑब्वियसली नॉट। स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ दिख रहे हैं, @ हैशटैग डॉलर परसेंटेज, ये कुछ दिख रहे हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। लास्ट है हमारा स्लैंग वर्ड्स। कोई गाली गलौच वाला वर्ड है स्विगी? ऑब्वियसली नॉट गाइस, राइट। तो ये जो 6 हमारे फैक्टर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर हमारा जो ब्रांड है वो उसके अंदर स्टैब्लिश होना जरूरी है। अब ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको मैं ब्रांड नेम पे ही क्यों फोकस करा रहा हूं? बिकॉज गाइज गवर्नमेंट के अंदर ना हमें अपना सबसे पहले ब्रांड नेम ही रजिस्टर कराना होता है। मान लो आपने कंपनी स्टार्ट कर दी पूरी, एंड आपके पास खूब सारी फंडिंग आ गई कंपनीज के लिए, एंड आप अच्छी खासी कंपनी सेटअप करके बैठे हो, बट एट दी एंड आपका जो ब्रांड नेम है किसी और ने रजिस्टर करा लिया, एंड आप बैठे हो कि भाई कंपनी तो किसी और के नाम पर रजिस्टर होगी क्योंकि आपने रजिस्टर के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो वो सीए वाला पार्ट हो जाता है, उसमें आप कुछ नहीं करोगे, बस आपने इन 6 फैक्टर्स के ऊपर काम करना है। आपका जो ब्रांड नेम है वो रजिस्टर हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, उस ब्रांड नेम को रजिस्टर कराने के लिए आप सीए की हेल्प लोगे। आप सिंपल बोलोगे भाई ये ब्रांड नेम मेरे को रजिस्टर कराना है, वो कर देगा। ठीक है, बट अभी के लिए तो हम डोमेन के ऊपर भी बात करेंगे, .com, .in, .org पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब आती है सबसे बड़ी वाली बात, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग नाम की चीज क्या है भाई? तो ये 6 जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए ना, आपको अपने दिमाग में फिट कर लेने हैं। इन्हीं 6 फैक्टर्स के ऊपर अपने आप को ब्रांड नेम सोचना है, एंड जो भी आप ब्रांड नेम फाइनलाइज करोगे अपने दिमाग के अंदर, वो आपको जाके GoDaddy पे सर्च करना है कि भाई क्या ये अवेलेबल है। लिटरली गाइस मेरे जो खुद के कंपनीज है जो उनके ब्रांड नेम है, उनके ट्रेडमार्क सिर्फ और सिर्फ 3 3 महीने के अंदर आए हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास रजिस्टर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 3 3 महीने में। लोग बागों के 8 8 साल लग जाते हैं, फिर भी वो मार्केट में माल नहीं बेच पाते, या फिर कोई वेबसाइट ओपन नहीं कर पाते। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ब्रांडिंग। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, ये 6 फैक्टर्स पे काम करना है, एंड 6 फैक्टर्स के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करना है कि कैसे हो सकता है। ओके, इस 6 फैक्टर्स के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है तो एक बारी हैंड रेस करके पूछ सकते हो आप प्लीज। ठीक है, आस्था बोलिए। सर आपने जैसे बोला ना कि अभी उनको 8 8 साल भी लग जाते हैं ब्रांड नेम वगैरह करने में, तो फिर जब तक उनका वो होगा ही नहीं नेम, तो वो इस चीज पे काम कैसे करेंगे, या वो कोई हम भी करते रहते प्रोडक्ट। हैं, उसको जेनरिक बोलते हैं, जेनरिक वर्ड्स बोलते हैं उनको, कि जेनरिक वर्ड्स जो होते हैं हमारे उनके बेसिस पे हम काम कर सकते हैं, बट प्रॉपर कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकते। अगर मान लो वो गवर्नमेंट की नजरों में रजिस्टर हो गया, तो अगर मान लो मेरा ही नाम है मर्सिडीज, एंड मर्सिडीज मैंने रजिस्टर करा ली, तो आप उस नाम को यूज नहीं कर सकते। अब जब तक रजिस्टर नहीं होता, अगर मान लो रजिस्टर होता ही नहीं है, मैंने डाल रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप उसका नाम यूज कर सकते हो, क्योंकि भाई आप मालिक नहीं हो अभी उस चीज के, ना ही उस नाम के मालिक हो अभी। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ रजिस्ट्रेशन के लिए डालना पड़ेगा। जब तक गवर्नमेंट रजिस्टर नहीं कर देती है तब तक आप मालिक नहीं हो। जैसे ही वो रजिस्टर कर देती है आप फाइनल उसके मालिक बन जाओगे। ठीक है। पर सर मानो अगर मेरी कोई फ्रेंड है, हम्म। वो, मैं उसके सामने ही बात कर रही हूँ कि मैं ऐसे ऐसे ये वाला करूंगी नेम, और हम्म। उसने मेरे मतलब मैंने भी अप्लाई कर दिया और उसने भी सेम चीज के लिए अप्लाई कर दिया, और हम्म। अगर उसका हो गया तो फिर हम्म। मेरे को तो नुकसान हो जाएगा। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ब्रांड नेम हमेशा थोड़ा छुपा के सोचना पड़ता है। ठीक है, हर चीज दोस्तों के सामने नहीं बताई जाती।
ठीक है, तो इसलिए आपको भी थोड़ा सोचना है कि भाई ब्रांड नेम सोच रहे हो तो थोड़ा क्लेवरनेस दिमाग में डालनी पड़ेगी कि मैं अब आप ही बताओ, अगर आप किसी को आइडिया शेयर करोगे, कल को उसी ने वही बिजनेस स्टार्ट कर लिया या वही जॉब करने लग गए, तो वो तो आपकी गलती है ना। तो आपको ये चीजें सिली मिस्टेक्स करनी भी नहीं है। ओके, ओके सर। सो आयुष बताइए। सर नॉन डिक्शनरी वर्ड होना जरूरी है क्या? हाँ भाई, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। नॉन डिक्शनरी वर्ड होना सर इसलिए जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट की नजरों में जो वर्ड है ना, वो जैसे मान लो अमेजोन है, आप इसी से रिलेटेड कोई नाम को यूज करके गवर्नमेंट की नजरों के सामने डाल दोगे ना, तो उनके वकील जो बैठे हैं ना, वो आपको 8-8 9 9 साल लगा देंगे, वो नेम रजिस्टर नहीं कर पाओगे आप। ये सबसे बड़ा इशू है। ठीक है आयुष। ओके सर। ओके, सो इंदिरा सिंह अधिकारी, हाँ जी बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। इवनिंग जी सर बोलिए। ये अल्फा न्यूमेरिक वर्ड में जो बोला आपने ABCD 1 2 3 नहीं होना चाहिए, तो जैसे और डी में है A, तो किस टाइम में नहीं होना चाहिए? ऑडी में जैसे ए है, तो साथ में 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, जैसे मान लो हाँ। कोर्स है, कोर्स तुमने नाम सोच, जैसे ऑडी मान लो एग्जांपल के तौर पे ऑडी है। अब ऑडी तो रजिस्टर हो सकता है, अब ऑडी के आगे 1 2 3 4 या कोई नंबर यूज कर लेते हो तो वो नहीं होना चाहिए। तो ठीक जैसे है, कोई डालना चाहे ABCD कंपनी करके। हाँ डालना चाहो मिलेगा ही नहीं, यही तो बात है। हाँ मतलब मिलेगा नहीं वो अलग बात है, पर जैसे बस यही तो बात है, ABCD है वही या। तो हमारा मेन पता है गोल क्या चल रहा है, हमें ढूंढना ही वो नेम है। अगर वो नेम मिलता ही नहीं है तो हमारा कुछ सोचने का फर्क नहीं पड़ता, मतलब नहीं बनता। तो हमें तो सोचना ही वो वाला नेम है जो मिल रहा है, एंड इन फैक्टर्स पे काम करना, ये 6 फैक्टर्स उसमें अप्रूव होने चाहिए। ठीक है। ओके। लव गौतम, हाँ जी बोलिए। सर अपने नाम पे नहीं रख सकते ब्रांड का नेम? जैसे बिल्कुल मेरा लग नाम डाब है, बिल्कुल मैं लग अपने। सकते हो, बिल्कुल लग सकते हो, मैं मानता हूँ। एंड मैं इसके सर अंदर वो आप, तो, हाँ बोलो बोलो आप। लेकिन सर नाम का तो मतलब भी होता है ना, डिक्शनरी नेम होता है, ठीक है, तो फिर कैसे रख सकते हैं? ठीक है, अब मैं बता देता हूँ। इसके अंदर मैं आपको ना अभी एक छोटा सा टास्क दूंगा, आप 2 दिन हो जाएंगे, आपको 2 दिन में आप ब्रांड नेम नहीं सोच पाओगे अभी तक भी। ठीक है, मैंने आपको गूगल भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, आप लिटरली ब्रांड नेम नहीं सोच पाओगे। क्यों? क्योंकि ब्रांड नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने बोला नेम वाला बात, ठीक है कि लब, तो मैंने क्या बोला कि आप अपने नाम पे रख सकते हो, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप अपने फादर साहब, मदर, या फिर आप खुद के अपने नाम को थोड़ा ब्रेक करके जोड़ के कुछ ना कुछ ब्रांड बना सकते हो। तो मेरा जो दूसरा ब्रांड है दैट इज कॉल्ड नकोजल, वो ब्रांड किसी ना किसी से लिंक होके ही बना हुआ है। ठीक है, तो वो आपको ब्रेक करके कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, वो आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। ओके सर, हाँ थैंक यू जी सर। मैम, चित जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी महक बोलिए। एक्चुअली सर आपने अभी सेकंड पॉइंट बताया 5 to 8 कैरेक्टर होने चाहिए किसी भी ब्रांड नेम के लिए। राइट, लाइक ऑडी में 4 कैरेक्टर हैं, तो फिर ये ब्रांड नेम कैसे बहुत हो अच्छी गया? बात है। नहीं देखो, ऐसा नहीं है, जितने कम होंगे उतना बढ़िया है, जितने कम होंगे उतना बढ़िया ना, छोटा सा नेम हो गया ऑडी, समझ रहे हो। मतलब ऐसा वो नहीं कि मतलब 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस 5 से 8 कम से हो ज्यादा सकते हैं। नहीं होने चाहिए, हाँ, 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके। अब ये मत सोचो ऑडी में 4 रहते तो बहुत बढ़िया है कि इतना छोटा नेम मिल गया हमें, वो इजीली याद हो जाएगा हमें, है ना। हाँ जी सर, ओके। चलो यही ओके, पूछो। सीनू गुप्ता जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे लोग कैफेज को ऑनलाइन करते हैं, डिजिटल बिल्कुल मार्केटिंग में डालते हैं, तो बिल्कुल एक कैफे है यहाँ, हैशटैग कैफे, तो उसने स्पेशल कैरेक्टर यूज करा है। बिल्कुल, उसकी वेबसाइट चेक करिए आपने कभी? हाँ जी सर। उसकी वेबसाइट चेक करिए, उसकी वेबसाइट होगी ही नहीं, चेक कर लेना। हाँ सर, वेबसाइट मिली ही नहीं, मैं वही पूछना चाह रही हूँ, तो मार्केट में तो है वो अवेलेबल? देखो, आप ये बताओ मुझे, पूरे इंडिया वर्ल्ड पे इंडिया लेवल पे खेलना है, सिर्फ ये गली तक रुक जाना है? नहीं नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, इंडिया क्यों, अपनी इंटरनेशनल जगह जाना है। कुछ बता रहा हूँ आपको, तो ऐसे तो आसपास किसी के पास भी आप देख सकते हो कि लाल बहादुर की चाय, वो तो चाय तो वहां पे भी बनती है एंड चायोस में भी बनती है। तो चायोस क्यों बना वो नेम चायोस, समझ रहे हो, चायोस का ब्रांड नेम भी ऑलरेडी मिल चुका है उसको, तो दोनों में डिफरेंस है ना। यस सर, लेकिन जैसे वो लोग डिलीवरी वगैरह करते हैं, हम्म। ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, हम लोग जीपे वगैरह करते हैं उनको, तो उनको मतलब
मान्यता तो मिली है ना एक तरीके से। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। आपका जीएसटी रजिस्टर हो सकता है बट ब्रांड नेम रजिस्टर बिल्कुल नहीं होने वाला। याद ओ, रखना इस चीज। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशल कैरेक्टर होने ही नहीं चाहिए। ठीक है। ओके। And उस चीज को गूगल भी नहीं समझ पाएगा कि भाई हैशटैग क्यों यूज कर रहा है ये। किसी की भी वेबसाइट में देखें कभी हैशटैग। हम्म। ठीक है। हाँ जी थैंक यू सर। शिवानी। सर मुझे ये पूछना था, जैसे नॉन डिक्शनरी वर्ड है, जैसे मेरे पास तो अपना ब्रांड है एवरीडे के नाम से है। बट वो तो रजिस्टर नहीं सर होता ये तो है, कंफर्म बोल सकता नहीं हूँ। सर, हमारा क्या कह कौन? रहे हैं आप? एवरीडे रजिस्टर्ड है आपका? हाँ जी सर, रजिस्टर्ड है हमारा। कौन सी क्लास में? हाँ जी सर। कौन सी क्लास में रजिस्टर्ड है वो? सर एक्चुअली हमारा तो देखिए 12 ईयर ओल्ड बिजनेस है, एवरीडे कंफर्ट वियर के नेम से। राइट 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 राइट। हाँ जी, तो हमारा तो देखिए ये तो नॉन डिक्शनरी वर्ड हुआ, एवरीडे तो मतलब डिक्शनरी वर्ड ही है ये तो। बिल्कुल। अब मुझे आप ना ये एक पूछना चीज है। चेक करना, एक चीज चेक करना शिवानी। आप हम्म। ये बताओ मुझे छोटी सी चीज, आप ओनर हो इस कंपनी के? हाँ जी, मेरे हस्बैंड ओनर है। आपके हस्बैंड ओनर है, ओके। आप अपने यस। हस्बैंड से पूछना कि आपने कोई जो ट्रेडमार्क वर्ड है वो यूज कर रखा है, मतलब ये ट्रेडमार्क करा रखा है वर्ड। आपने हाँ बोला जी। 22 साल पुरानी कंपनी है। और मैंने क्या बोला कि लोगों को 7 7 8 8 साल लग जाते हैं रजिस्टर कराने में। तो नहीं अगर सर, आपको हमारा तो जैसे आ ओपन हुआ जाएगा। था बिजनेस 12 ईयर, हम्म, तो जब ही रजिस्टर्ड था हमारा एवरीडे वही ब्रांड मैं बोल तो। रहा हूँ, जीएसटी रजिस्टर्ड हुआ होगा तभी मैं बोल रहा हूँ। आप अपने एक बार हस्बैंड से कंफर्म करना कि क्या ये ट्रेडमार्क कंफर्म्ड हो चुका है, तो आप पूछना, वो बताएंगे आपको। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके सो आई गेस सभी के क्वेश्चन क्लियर आउट हो चुके हैं। इंदिरा सिंह जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? हैंड रेज करा हुआ है आपने। नहीं नहीं सर, वो पहले से था, वो भूल गया नाम ओके लेना। ओके। सो आई गेस अब ना छोटा सा एक दिमाग में सोचना स्टार्ट करो गाइस। दिस इज द क्विक थिंग कि भाई कैसे हम अपने एक ब्रांड नेम को सोच सकते हैं। बिकॉज अगर ब्रांड नेम होगा हमारे पास तो आगे पूरे डीएम इसी पे टिका हुआ है। ठीक है। पूरा ब्रांड नेम अगर होगा ना, एग्जैक्ट एक अच्छा नेम आपको सोचना है। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके। तो अब आती है सबसे बड़ी बात कि चलो भाई ब्रांड नेम तो हो गया। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया कि ब्रांड नेम की क्या चीज होती है क्या नहीं होती है, सब अच्छे से समझ लिया। याद रखना गाइस, जितना मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, जिस एनर्जी के साथ मैं समझा रहा हूँ, मैं बीच में से किसी से कुछ भी पूछ सकता हूँ, चाहे क्लास 15 दिन चल जाए, 20 दिन चल जाए, 25 दिन चल जाए, पीछे का मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका खुद का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। बिना इंटरेस्ट के पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे इस चीज को। ठीक है, तो आपको बहुत चीजें ध्यान से सोचनी है। ओके। सो भाई अब तो ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि ब्रांडिंग नाम की चीज क्या होती है, ये क्यों स्विगी है, ये क्यों जोमेटो है, ये क्यों ऑडी है, ये क्यों मर्सिडीज है। ठीक है। ये क्यों है, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। लावा, माइक्रोमैक्स, फोन्स आते हैं आपके ओप्पो। ठीक है, ये क्यों आते हैं? क्योंकि ये ब्रांडिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है। आस्था जी बताइए, बोलो बोलो बोलो। सर इसके पीछे कोई रीजन है कि हमें कोई वो क्या कहते हैं डिक्शनरी नेम नहीं लेना, इसके पीछे कोई आस्था, रीजन है? आस्था आई गेस एक छोटी सी मैं चीज बोलता हूँ कि इसके पीछे रीजन ये है कि हम जीएसटी जो रजिस्टर कराते हैं, हम बस गवर्नमेंट की नजरों में रजिस्टर हो जाएं, जिससे वो नाम को कोई और यूज ना कर सके। नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं थी, मैं ये पूछो। कह रही हूँ जैसे वो है ना कि हमें डिक्शनरी वाला नेम नहीं लेना, कि जिसका क्योंकि उसका मीनिंग हो। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप डिक्शनरी वाला ले लेते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी आपके साथ कि आपका जो गवर्नमेंट है उसको रजिस्टर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देगी। 8 8 साल, 9 9 साल ब्रांड नेम को रजिस्टर करने में लग जाते हैं। तो और लोग भी कॉपी कर लेंगे आपका कुछ भी अगर आप बेच रहे हो तो मार्केट के अंदर। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैगी। मैगी एक वर्ड है। ठीक है। तो मैगी एक वर्ड है, मैगी एक ब्रांड है। अब सपोज करो मैगी अगर रजिस्टर नहीं होता, ठीक है, तो आप भी अपनी मैगी के नाम से बना रहे होते, मैं भी अपने मैगी के नाम से बना रहा होता, आयुष भी मैगी के नाम से बना रहा होता, सब मैगी के नाम से बेच रहे हैं। तो भाई एक्चुअल कंपनी के बारे में कहां से पता चलता? अब देखो सबसे बड़ा एग्जांपल, आप हंसोगे इस एग्जांपल से। एक होता है एडिडास, और आज कल आप लाजपत नगर में जाके देखते हो एक होता है एबी बास। तो वो क्या हम्म, है ब्रांड नेम?
क्यों यूज नहीं करते वो एडिडास? क्योंकि एडिडास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये पावर होती है ब्रांडिंग की। ठीक है, समझ में आया एडिडास और एबीबास वाला कंसेप्ट कि क्यों बनते हैं, मार्केट के अंदर क्यों बिकते हैं? आपने देखा नाइकी, नाइकी एक शूज है, उस पर टिक लग जाता है। क्यों लगता है? और अगर आप लाजपत नगर पे जाओगे या फिर बहुत सारी जगह देखोगे तो हल्का सा टर्न हो जाता है वो टिक। क्यों? कि भाई कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वो तो यही बता के बेच देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ओरिजिनल है भाई। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ब्रांडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके सो, हाँ जी आयुष बोलो। सर जैसे क्या कहते हैं, हम लोग मान लीजिए अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, नॉर्मली जैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो नहीं उसको ब्रांडिंग तक ले जाने के लिए तो सर कुछ टाइम तक फ्रीलांसिंग करेंगे ना, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हम उसको ब्रांड बनाना नहीं सोचेंगे। नहीं तो नहीं जैसे हमने नाम नहीं। रख लिया, बोलो बोलो बोलो। जैसे हमने सर नाम रख लिया, हमने डोमेन होस्टिंग वगैरह ले लिया, हम उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, हमारा अच्छा चलने लगा, फिर उसके बाद हम सोचते हैं आप रजिस्टर कराएं, तो हम्म ये फिर उसके बाद अगर हो गया नहीं हुआ फिर। ठीक है, अगर आपने एक बार डोमेन ले लिया ना, ठीक है, जी। डोमेन का मतलब अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है गाइस? हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम बिजनेस स्टार्ट करने की सोच लेते हैं, बट हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम जो पैसा है ना, वो अगर मान लो मेरे को कोई रेस्टोरेंट ही ओपन करना है, रेस्टोरेंट ओपन करना है सपोज करो, ठीक है, तो मैं ना वहां के माल में पैसा डालना स्टार्ट कर दूंगा, मैं वहां के एम्प्लॉयज को हायर करना स्टार्ट कर दूंगा। बट मेन चीज जो है, मान लो कल को वो रेस्टोरेंट चल गया, तो आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स तो स्टार्ट कर दो लेने में। सिंपल 4800 रुपये फीस गवर्नमेंट की, 1000 रुपए आपके जीएसटी की फीस, वो देने में क्या जाता है जब अगर आप एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक राइट तरीका जो है वो यही है कि आपको पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, जिससे आपको कल को कोई दिक्कत ना आए। मान लो आपका बिजनेस अच्छा चल गया, तो यही तो गाड़ के बैठे हैं दिमाग में लोग बाग, आप ही के नेम को यूज कर लेंगे, डोमेन को परचेज कर लेंगे, फिर अब आपका तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है, अब आप जाके बोलते रहो कि भाई दे दो ये वाला डोमेन नेम, भाई मेरे को दिलवा दो ये डोमेन नेम। वो आपसे अच्छा खासा चार्ज कर लेंगे, तब आप दोगे अच्छा खासा चार्ज। यही रीजन और होता है हमारे। सर डोमेन ले रखा हो, उसके बाद अगर जीएसटी वगैरह रजिस्टर्ड बाद में कराएं डोमेन तो। की लेना देना है ही नहीं। डोमेन तो अच्छा हमें सर, हाँ देखना सर। पड़ता है कि हम वेबसाइट इस पर्टिकुलर नेम को यूज कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, ठीक ठीक सर। आगे ओके आगे सर। चीजें, बहुत सी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी, डोंट वरी। हाँ जी श्रद्धा बोलिए। सर जैसे मोस्टली जैसे मुझे तो जॉब करनी है प्राइवेट सेक्टर में, है ना, हम्म। तो सर इसका फिर मेरे को यूज क्या होगा ब्रांडिंग का? सर तो देखो, ये ना ये मत सोचो कि मेरे को जॉब करनी है तो उसका मेरा यूज क्या होगा, ये नॉलेज के लिए है। कल को आपके ओके। पास कोई बंदा आता है ना, तो आप बता पाओगे कि दिस इज द इनिशियल स्टेज, कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है। ओके, ठीक ओके। है सर, ठीक है। ओके, लब गौतम जी बताइए। सर ये डिक्शनरी नेम क्यों नहीं रखना चाहिए सर? क्योंकि मैंने बोला नॉन सर नॉन डिक्शनरी नेम तो सोचना ही बहुत मुश्किल है। जैसे यही, जोमेटो है, ये तभी कौन सोच पाएगा था जोमेटो? तभी तो दिमाग घूमेगा, तभी तो जल्दी रजिस्टर होते हैं ब्रांड। ठीक है, इसीलिए हमें नॉन डिक्शनरी सोचना है। तो और थोड़ा सर सा पे जोर डालना है बस, और कुछ नहीं करना पे। आई गेस हम डाल पाएंगे, एंड कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेरे खुद के ब्रांड जो बने हुए हैं, मेरे को खुद टाइम लग गया था, कम से कम 6-6 7-7 दिन लग जाते थे मुझे। मैं गो सर डैडी पे आपके ब्रांड का नाम क्या है? हाँ, आपके ब्रांड का नाम क्या है सर? मेरे ब्रांड का नाम है बेसिकली बटमी, UTMEE। ठीक है तो, बटनी। हाँ बटमी। तो ये मेरे ब्रांड का नेम है बेसिकली। तो उसको भी सोचने में मेरे को 2-2 4-4 3-3 दिन लग गए थे कि भाई कैसे हो पाएगा कैसे नहीं हो पाएगा। देन फाइनली मेरे को 3 मंथ्स के अंदर ट्रेडमार्क मिल गया था उसका। तो ये थोड़ा सा फायदा होता है ब्रांड नेम रजिस्टर कराने का। ओके, यस जस्ट सर। लिंक्डइन आईडी, आपकी श्रद्धा ने तुरंत लिंक्डइन आईडी मांग ली। कोई नहीं, ढूंढ लेना, मिलेगा, डोंट वरी। आज पहला दिन है गाइस। एक छोटी सी क्विक चीज बता देता हूं आपको, ये 5-6 फैक्टर आपको याद रखने हैं, ठीक है? एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है गाइस, ये जो हमारे दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है ना, दैट इज कॉल्ड .com, .in, .org, .online, .shop वाली जो खिचड़ी पकी हुई है, आज इसको क्लियर आउट कर लेते हैं पहले। ठीक है, आई होप ये फैक्टर वाली क्लियर है सबको, किसी को कोई इश्यू नहीं होगा इसका। एक बारी आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, एंड कल से मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का प्रॉपर, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फोटो कुछ ले लो, एंड आई गेस जो सीरियस होंगे क्लास को लेके वो नोट कर रहे होंगे। एंड मैं कभी भी किसी भी क्लास के नोट्स आपसे फोटो के तौर पे मंगवा सकता हूँ अपने पास। ठीक है, तो याद रखना। वेरी गुड लव, दिख गया मेरे को। गुड। ठीक है, आई होप कि सारे लोग कर रहे हैं नोट। ठीक है,
अब आती है एक्सटेंशन वाला पार्ट। भाई सर आपने ब्रांड नेम तो बता दिया कि भाई ब्रांड नेम क्या होता है, तो जो हमारी वेबसाइट बनती है ना, वो बनती है ब्रांड नेम प्लस एक्सटेंशन को जोड़ के बनती है हमारी वेबसाइट। ठीक है, तो ब्रांड क्या हो गया, जोमैटो, एक्सटेंशन क्या हो गया, .com। ठीक है, तो ये क्या बनी हमारी वेबसाइट। बट अब पहले ब्रांड नेम तो हमने समझ लिया, अब एक्सटेंशन को समझ लेते हैं। तो अभी के लिए मैं zomato.com डाल दिया है। एक्सटेंशन क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से। 5 मिनट के लिए मैं बिना रुके कुछ चीजें समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझना। जिसका भी ध्यान इधर उधर है तो वो कृपया करके यहाँ पे बना लें। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है गाइस, देखो एक चीज होती है .com, एक चीज होती है .in, एक चीज होती है .org, एक चीज होती है .online, एक चीज होती है .ai, एक चीज होती है .shop, और एक चीज होती है बस .shop तक ही रखते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होते हैं बेसिकली TLD, मतलब टॉप लेवल डोमेन। गूगल ना अपनी नजरों में इनको सबसे ज्यादा महत्व देता है। ये TLD डोमेन्स कौन कौन से होते हैं, जो नीचे वाली लिस्ट लिखी हुई है ना, टॉप लेवल डोमेन्स जो होते हैं वो होते हैं आपके .com, जो पूरे वर्ल्ड को दर्शाता है। ठीक है, amazon.com ये पूरे वर्ल्ड को दर्शाता है। ठीक है, तो आगे मैंने लिख दिया वर्ल्ड। इसके बाद आता है .in। .in जो है वो सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, एंड सब लोग गलत पड़े हुए हैं इस चीज को। ये सब लोग बोलते हैं कि सर इंडिया को दर्शाता है, नहीं गाइस, ये इंडस्ट्री को दर्शाता है, ये इंडस्ट्री को दिखाता है। ठीक है, .in मतलब इंडस्ट्री। इसके बाद आता है हमारा .org। org किसको दर्शाता है, ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन क्या, जैसे हॉस्पिटल, ठीक है, होटल्स, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो जैसे ताज होटल .org, हम इसके बेसिस पे ही बनाएंगे। ठीक है, अगर मेरे को पूरे वर्ल्ड पे जाना है तो मैं .com ही लूंगा। सबसे प्रायर जो डोमेन होता है ना वो आता है .com एंड .in का, सबसे बेस्ट डोमेन जो होता है। एंड रिसेंटली में गूगल ने अपनी लिस्ट में, मतलब TLD की लिस्ट में एक और चीज, छोटा सा आपका ब्रांडिंग के लिए क्लास क्या है देखो। जस्ट वेट गाइस। ओके, तो सब आप बैठ जाएंगे आराम से तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा चल रहे हो। ठीक है, तो आप आराम, ये TLD डोमेन्स कौन कौन से होते हैं, जो नीचे वाली लिस्ट लिखी हुई है ना, टॉप लेवल डोमेन्स जो होते हैं वो होते हैं आपके .com, जो पूरे वर्ल्ड को दर्शाता है। ठीक है, amazon.com ये पूरे वर्ल्ड को दर्शाता है। ठीक है, तो आगे मैंने लिख दिया वर्ल्ड। इसके बाद आता है .in। .in जो है वो सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, एंड सब लोग गलत पड़े हुए हैं इस चीज को। ये सब लोग बोलते हैं कि सर इंडिया को दर्शाता है, नहीं गाइस, ये इंडस्ट्री को दर्शाता है, ये इंडस्ट्री को दिखाता है। ठीक है, .in मतलब इंडस्ट्री। इसके बाद आता है हमारा .org। org किसको दर्शाता है, ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन क्या, जैसे हॉस्पिटल, ठीक है, होटल्स, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो जैसे ताज होटल ने अपनी लिस्ट में, मतलब TLD की लिस्ट में एक और चीज ऐड करी है, दैट इज कॉल्ड .ai। AI की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इनको बोलते हैं हम
टीएलडी डोमेन्स और भी होते हैं बेसिकली एक्सटेंशन .co.in, ये बहुत ही बेकार है, इनसे कोई लेना देना नहीं है आपका, ठीक है। आप इनमें कंफ्यूज मत हो, बस इतना याद रखो कि टीएलडी डोमेन्स होते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, जिनको हम .com बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड को दर्शाता है। .in आपका इंडस्ट्री को दर्शाता है। ORG आपका ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। तो अब आपके हाथ में मैंने छोड़ दिया कि आपकी कंपनी जो है वो वर्ल्ड पे काम करने वाली है, या कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, या फिर AI से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको सोचना है, तो एक्सटेंशन आप उसी हिसाब से यूज करोगे। तो इसीलिए हमें जब भी GoDaddy पे जाना है अपना डोमेन नेम को चेक करने के लिए, या फिर अपने ब्रांड नेम को चेक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सिंपल, जैसे एग्जांपल दिया zomato.com, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दिया मैंने क्या, दूसरा एग्जांपल क्या दिया, swiggy.com, audi.com, सपोज करो amazon.com, flipkart.com, ये सब वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। AI में क्या है, leonardo.ai, ठीक है। चैट जीपीटी एक AI हो गया, ठीक है। तो ये AI वाले जो एक्सटेंशंस हैं, ये भी बहुत ज्यादा ऑथोरिटी रखते हैं गूगल की नजरों में, इसलिए हमें याद रखना है कि गूगल की नजरों के हिसाब से ही हमें चलना है। भाई ऑब्वियस सी बात है, गूगल की नजरों में अच्छे बने रहोगे तो आपके पास धंधा भी आएगा, बिजनेस भी आएगा, एंड एट दी एंड आपके पास आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। तो वो आपको सोचना है कि भाई गूगल की नजरों में अच्छा बनना है या फिर अपने हिसाब से सोचना है, ठीक है। अब ये वाले जो डोमेन नेम है, जो ये मैंने दिखाया है आपको, .online, .shop, ये आपको जो है एक्सटेंशन, ये बहुत ही सस्ते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि zomato.online, zomato.shop, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो एक्सटेंशंस होते हैं ना, बेसिकली ये सिंपल होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही अलग तरीके के कुछ यूज होगा। तो इनका इतना महत्व नहीं होता जितना ऊपर वालों का होता है, तो जिसको हम टीएलडी डोमेन्स बोलते हैं, ओके। तो अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सटेंशन वाला पार्ट हमारा कल भी चलेगा, दैट इज कॉल्ड CCTLD भी होता है। चलो मैं अभी एक बारी बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। CCTLD, CCTLD क्या होता है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन क्या होते हैं, मान लो मेरा जो बिजनेस है वो US के अंदर, अमेरिका के अंदर है, तो मैं जो वेबसाइट लूंगा ना, तो मैं लूंगा zomato.us या फिर UK, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कंट्री कोड। कंट्री कोड का मतलब हो गया अगर हमारा बिजनेस इंटरनेशनल है तो। अब मान लो Amazon को ही ले लो, amazon.com जो खुलता है वो खुलता है सारे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। बट लोग बाग जो वेबसाइट देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं एक बारी, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। amazon.in, इंडस्ट्री इंडिया से हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस आ रहे हैं वो इंडिया के आ रहे हैं सारे, ठीक है। सारे पैसे जो आएंगे इसमें रुपीज में आएंगे। अब आता है .com, ये पूरा इंटरनेशनल को दर्शा रहा है। .com पे आए तो अब हमने क्लिक कर दिया किसी पे भी, सपोज करो ये देखो, ये डॉलर्स में आने लग गया प्राइस, $159, $34। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अलग एक्सटेंशन है। ये .com उसने अमेरिका के लिए रखा हुआ है, .in जो रखा हुआ है वो इंडिया के लिए रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद और कौन सा है Amazon के अंदर, और भी है, जैसे यूरोप के अंदर अलग है, उसमें यूरो के हिसाब से प्राइस अलग दिखते हैं। तो आपको याद रखना है, बस अभी हमें कंफ्यूज नहीं होना कि जो एक्सटेंशन है वो .com पूरे वर्ल्ड को दिखाएगा, एंड ये जो नीचे मैंने लिखा है CCTLD, ये कंट्री कोड, अगर मेरा बिजनेस यूके के अंदर है तो मैं .uk पे ही रजिस्टर करूंगा, ना कि मैं .com देखूंगा। मेरा बिजनेस अगर हो ही नहीं सकता इंडिया के अंदर तो मैं क्यों रजिस्टर करूं, तो इसलिए मेरे को zomato.uk खोलना पड़ेगा। zomato.in मेरी वेबसाइट सिर्फ इंडिया के लिए चलेगी, ना कि यूके के लिए चलेगी, ठीक है। ये याद रखना है हमें, बहुत सिंपल सी चीज। बोलो श्रद्धा। सर जैसे कि आपने अभी बताया .in का फुल फॉर्म है इंडस्ट्री, तो यस सर अगर हम zomato.in खोल रहे हैं तो वो तो फिर यस, इंडिया के लिए खुल रहा है, तो फिर इंडिया ही हो गया उसका फॉर्म। कंट्री कोड मैं बता देता हूँ, लोग बाग कंफ्यूज इसलिए होते हैं इसके अंदर कि IN जो यूज होता है वो इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। अगर मैं CCTLD की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जो होगा वो इंडिया होगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा CCTLD में .in जो होगा वो इंडिया होगा,
बट तो फिर सर टीएलडी पता का कैसे जब चलेगा इसमें? पता कुछ नहीं चलता, अगर वो पर्टिकुलर कंपनी जो है वो इंडिया की है, डॉट इन यूज कर रही है, दैट मीन्स कि वो इंडिया के लिए यूज हो रही है। ठीक है, ओके। हम लोग को यूके की कंपनी है, डॉट इन यूज कर रही है, दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर कंपनी जो है वो इंडस्ट्री के हिसाब से दिखा रही है। ओके सर। हाँ जी, लब बताइए, बोलो बोलो। सर एक बार मुझे CCTLD समझ में नहीं आया, एक बार आप फिर से बता दीजिए प्लीज। तो मैं बहुत सिंपल वे में बता देता हूँ। मेरा हाँ। बिजनेस है अमेरिका के अंदर, ठीक है। ओके। ठीक मेरा है। बिजनेस अमेरिका में है दाल का, सपोज करो, हम्म। नॉट पॉसिबल, ठीक है। दाल का अगर है मेरा बिजनेस अमेरिका में, वो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उसको इंडिया पे लेके जाऊं, या मैं अपने नए नए प्रोडक्ट इंडिया में डालूं, या फिर यूरोप में डालूं, या कहीं भी डालूं। मेरा जो बिजनेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूके के अंदर चल सकता है, उसके बाहर जा ही नहीं सकता, ड्यू टू गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन या कुछ भी आप मान लो, ठीक है। तो मैं जो अपने लिए वेबसाइट पे प्रेजेंट बनाऊंगा ना, अपनी प्रेजेंस बनाऊंगा ऑनलाइन, वो कैसे बनाऊंगा? वो बनाऊंगा अपना, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं जोमेटो का मालिक हूँ काश, ठीक है। तो जोमेटो डॉट यूके में डालूंगा, मैं रजिस्टर जो करूंगा अपना डोमेन, वो करूंगा जोमेटो डॉट यूके। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड को देख रहा हूं कि मैं पूरे वर्ल्ड में बेचना चाहता हूं, तो जोमेटो डॉट कॉम को डालूंगा। और अगर मैं सिर्फ इंडिया को टारगेट कर रहा हूं, तो जोमेटो डॉट इन को डालूंगा। अगर मेरी सर इन तो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है ना? मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर मेरा बिजनेस इंडिया के अंदर है तो डॉट इन लूंगा ना मैं। अच्छा। हाँ। और अगर मेरा बिजनेस एआई से रिलेटेड है, तो मैं जोमेटो डॉट एआई डालूंगा। AI। ठीक अच्छा, है। तो सर हम तो .com ही डालेंगे। यस, सारे लोग डॉट कॉम ही यूज करते हैं, तो सबसे हाँ। ज्यादा ऑथोरिटी है ना, वो डॉट कॉम और हम्म। डॉट इन की होती है। और लोग बाग बहुत कम यूज करते हैं, डॉट एआई वही सर यूज ये। करते हैं, एआई से रिलेटेड ही काम करेंगे इन फ्यूचर में भी। बट डॉट कॉम का फायदा ये है कि कल को आप कुछ भी बिजनेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ। ये फायदा होता है आपको डॉट ऑल कॉम का। ओवर वर्ल्ड में कहीं भी सेल कर सकते हैं अपना कुछ भी। यस, यस, ओके। चलो, आई गेस आपको सब लोगों को एक बार मैं थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या हमने पढ़ा। आज हमने एक छोटी सी ब्रांडिंग क्लास पढ़ी है, ठीक है। एंड इस ब्रांडिंग क्लास के अंदर हमने 6 फैक्टर्स पढ़े हैं, जो आपने बहुत अच्छे से देखे हैं, बहुत अच्छे से समझे हैं। इसके बाद नीचे हमने एक एक्सटेंशंस के बारे में पढ़ा है कि ब्रांड नेम प्लस एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू वेबसाइट का जो नेम बनता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेबसाइट मतलब डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम बोलते हैं जोमेटो डॉट कॉम, इट्स अ डोमेन नेम, ठीक है। अब नीचे एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन किस तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक टीएलडी डोमेन्स, एक होते हैं आपके सीसीटीएलडी। तो टीएलडी क्या है? डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट ओ आर जी, डॉट ए आई। सीसीटीएलडी क्या है? जो इंटरनेशनल वाले होते हैं, कंट्री कोड वाले होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका डॉट यूके, डॉट यूएस, डॉट ईयू यूरोप के लिए, तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद आता है जो सस्ते वाले एक्सटेंशन है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो डॉट ऑनलाइन एंड डॉट शॉप जो है, वो आपके एक्सटेंशन ही वाले यूज होते हैं, ओके। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होता है, तो डेफिनेटली हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कल हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है ना गाइस, तो चैट सेक्शन में लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो, आई होप कि आज हम इतना ही रखते हैं गाइस, कि मेक श्योर आपका छोटा सा एक घर पे काम है। क्या काम है? आपको ना अपना डोमेन मतलब अपना ब्रांड नेम सोचना है एंड गो डैडी पे फाइंड करना है। और यही 6 फैक्टर्स पे आना चाहिए आपका। देखता हूँ कितने लोग ढूंढ पाते हैं, गूगल आपके हाथ में है, जो गूगल पे यूज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखता हूँ कितने लोग, और कम से कम 5 डोमेन ढूंढने हैं, एक नहीं 5, ठीक है। थोड़ा अब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही मतलब पर्टिकुलर डोमेन का जो वर्डिंग है कुछ और ही हो जाए। तो एक बोलने में भी आना चाहिए, कि एक और आना चाहिए कि ब्रांड का नेम ले रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको भी लगना चाहिए। तो आई होप कि सब लोगों का हो जाएगा। एक बारी चैट सेक्शन में बहुत स्पीड से सारे लोग लिख दो कि सर कल का मेरा जो होमवर्क है वो हो जाएगा, 5 डोमेन में लेके आऊंगा। देखता हूं मैं कितने लोग पर्टिकुलर चैट सेक्शन के अंदर एक्टिव है। श्रद्धा का हो जाएगा, लब गौतम का हो जाएगा, सिर्फ 2 ही लोगों का होगा। आस्था का हो जाएगा, विवेक का हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द गाइस 4 लोग। खुशी चौधरी सर हो जाएगा 5, ओके। रेस्ट अंजलि तोमर, महक, शुभम, वेयर आर यू गाइस? सर हो जाएगा ऋषभ का भी, ओके। बाकी रेस्ट ऑफ द गाइस कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं हशीर खान करना है, कोशिश नहीं चलती डीएम के अंदर।
करना है हमें, किसी भी हाल में करना है, ठीक है। चलो बाकी रेस्ट ऑफ द गाइस, अनन्या सक्सेना चैट सेक्शन में एक्टिव रहा करो यार, हो जाएगा, मतलब सब लोगों ने हैंड रेस करके बता दिया कि हो जाएगा। हाँ जी इंदिरा, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, मैं वो चैट में जा रहा हूँ तो वो पूरा ही बैग चले जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं रिजॉल्व करवा दूंगा, आई गेस सभी के साथ यही हो रहा है ना। ओके कोई दिक्कत नहीं है, मैं हैंड ओपन करके सबका समझ चुका हूँ कि सबने कर दिया है, ठीक है। एंड आई होप कि सारे लोगों को आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा, और बहुत सारी चीजें हैं अभी सीखने के लिए, बहुत चीजें सीखोगे आप, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं गाइस, सेम टाइम सेम टॉपिक सेम सर के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखिए सब लोग, और फिर भी कोई इशू आता है तो आप डेफिनेटली मेरे साथ रीच आउट कर सकते हो, ओके। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।